जावो प्रेम रो तो वीरा उतरो भव जड़ पार। मन करे मनवार पिलायो जी सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु दाता ज्ञान बतायो जी मन करे मनवार पिलायो जी सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु गुरु सा प्रेम प्यालो पायो जी। ओ असक जुगारो सो तुम्हारो हंसलो जी। कहते हैं असंख जुगारो सूतो मारो हंसलो माने दिन गुरु आए जगायो और सतगुरु माने प्रेम प्यालो पायो। अब कितनी बड़ी विशेषता है। एक इंसान अपने जीवन में 4 वेद 18 पुराण और 108 उपनिषद का अध्ययन करे, उनको रटता जाए तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तो शिक्षक हो जाएगा। बड़े बड़े संत जब हम कोई सवाल जवाब करते हैं तो शास्त्रों की दुहाई देते हैं। मैंने बोला गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो मैंने कुछ पूछा तो बताएंगे फलान शास्त्र में इस लाइन में ये उपनिषद में ये बात बताई गई है। वो शिक्षक की बातें काम करते हैं, इसलिए लोगों को समझ में आता नहीं है। अब अनुभवशील गुरु क्या करता है। एक तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको जीवन में किसी ने बोला कोई पुस्तक पढ़ के कि हलवा कैसे बनाया जाता है, तो बोले आटा है, लिखी पढ़ी बात में ये है आटा लीजिए, घी लीजिए, कढ़ाई लीजिए, पानी डालिए, हलवा तैयार है। लेकिन बनाने वाले का अनुभव कुछ और निकलेगा, उसको पता है 2-3 हाथ भी जल सकता है। तो वो अनुभवशील की बातें हैं। तो असंख जुगारो सो तुम्हारो हंसलो जी। ओ असंख जुगारो सो तुम्हारो हंसलो जी। ओ माने दिन गुरु आए जगायो जी सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। हो आऊं नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मूं जी। ओ के आऊं नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मूं। अब गुरुदेव ने ऐसा क्या रास्ता बता दिया कि ना तो आएगा और ना जाएगा। वो है मोक्ष रूपी ज्ञान का रास्ता, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता गुरु बताएगा। हो नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मूं जी। ओ माने अमरापुर रो रास तो बतायो जी सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु गुरु सा प्रेम प्यालो पायो जी। हो कुटुम कबीलो मारो सब जग झूठो जी। ओ कुटुम कबीलो मारो सब जग झूठो जी। ओ माने सतगुरु सही समझायो जी सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु गुरु सा प्रेम प्यालो पायो जी। अगर गुरु तत्वदर्शी इंसान के होना जरूरी है कि ऐसा गुरु होना चाहिए जो इंसान को तत्व के रूप का ज्ञान दे। अगर मैं बोलूं, मैंने बोला था इतने बड़े शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, सत्य अगर है, अगर वास्तव में ऐसा कोई परमात्मा ने कहा है कि आप 4 वेदों को पढ़िए, 18 पुराणों को याद कीजिए, 108 उपनिषद कंठस्थ कीजिए तो आपका मोक्ष है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ यही कहना चाहता है परमात्मा का आपका मोक्ष होगा ही नहीं। तत्व के अनुकूल गुरु तत्व को जानना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए तत्व का ज्ञान दे। तत्व कोई ढूंढने से नहीं मिलता, गुरु ज्ञान देता तत्व का, ठीक है ना। तो ऐसा गुरु जो सार को पढ़ा दे आपको,
कि इसका अर्थ क्या है, आपको रटना नहीं है। संस्कृत भाषा माने श्लोकों में कुछ भी नहीं, जिनको मिले वो मैंने हमेशा बोला था कि गुरु नानक ने कौन से शास्त्र पढ़े थे, नहीं गुरु कबीरदास ने कौन से शास्त्र पढ़े थे, रविदास, मीराबाई, खरमाबाई, संत दादू। तो अनुभव की बातें अलग होती है, गड़ी गड़ाई बातें, कंठस्थ करके वेदों को पढ़ने की बातें, शास्त्रों को कंठस्थ करने की बातें। वो शिक्षक नहीं बनना आपको, जो आपको एक बोले कि अघोर पद्धति से ईश्वर को प्राप्त करें, कोई बोले सात्विकता से ईश्वर को प्राप्त करें। सत्य में कुछ नहीं, सत्य में सिर्फ गुरु के द्वारा है, गुरु के हेतु ही जो गुरु ने शब्द दिया उसी के अनुसार उसको रटते रटते इंसान को आत्मज्ञान हो जाता। आत्मा अंदर से प्रकट होता, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बाहर का विषय नहीं है। धीरे धीरे आपको क्या लगेगा कि आपकी आत्मज्ञान अंदर से प्रकट होगा। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? जब भी कोई आपके सामने कुछ बोलेगा आप उसका उत्तर पहले जाने लगते हो, आपको पता होता है कि इसके बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये झूठा है या सच्चा है। इसी को आत्मज्ञान कहा है, ना कि रटी रटाई बातों को बोला। एक गुरु मंत्र, जो कहने गुरु के मंत्र पर क्या विशेषता होती है, जैसे मैंने गुरु से सुनी उस बातों को बताता हूँ कि इसमें एक बीज मंत्र आता है। देखो बीज की बड़ी विशेषता होती है। इसमें हम जब गुरु मंत्र बोलते हैं कि पहली बात तो सुन लीजिए, गुरु मंत्र को कभी बोलना नहीं चाहिए सबके सामने जो रटता है। गुरु मंत्र अपना आसन, अपनी माला ये छुपाने का विषय है, ये बताने का विषय नहीं है। जगह जगह प्रकट नहीं कर, गुरु के लेने के बाद आपको उसको रटते जाना, लेकिन अंदर रखना, किसी को नहीं बताना होता कि मैं क्या करता हूँ, वो मंत्र करना होता है। एक इसमें एक प्रसंग आता है कि बीज मंत्र से या गुरु के मंत्र से क्या होता है। एक इसमें एक कथा थी कि एक शिष्य था, बड़ा मूढ़ शिष्य नहीं था, उससे पहले ये समझिए कि कोई इंसान था दुराचारी, बहुत इंसान भी क्या कि कोई ऐसा इंसान या लड़का था, तो उसके पिता को लगा कि ये मेरा बच्चा हमेशा गलत कार्य करता है, कुछ भी नहीं, इसने वो सब कार्य किया जो पाप का भागीदार है, मूड है, इसको दुर्गति इसकी फाइनल है। तो उसने सोचा इसको गुरु बना दिया जाए कहीं से, वो इसका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई रास्ता इसको लगा दिया जाए कि इसको इसका गुरु होना चाहिए, ताकि इसको दंड भी कम मिले, कुछ ना कुछ तो परमात्मा की तरफ से इसको छूट मिले, कोई ऐसा रास्ता मिले इसको। तो उसने घूम फिर के कैसे तत्वदर्शी इंसान को गुरु के पास गए और बोला कि हे गुरुदेवा संत अंतर्यामी हूँ, आप मेरे शिष्य को शिष्य बना, मेरे पुत्र को शिष्य बना लीजिए, उसको कुछ ज्ञान दीजिए। तो संत ने पहले तो मना कर दिया, फिर बोला कि महाराज वो बहुत पापी है, आदमी है, आपकी कृपा उस पर होगी तो कुछ उसका भला होगा, गुरु मिलने से कुछ तो भला होगा, वो चाहे कुछ भी कैसा भी हो, ये तो फाइनल है, कुछ तो कुछ उसके साथ अच्छा होता ही है। तो गुरु ने कहा, संत ने कहा ठीक है, कुछ भाई किसी का कल्याण होता है मेरे हेतु तो मैं मना नहीं करता। संत ने ऐसा सोचते उसके घर पे गए, उसने तैयारी रखी थी और बेटे को बोला कि भाई तू ये तेरा गुरु है आज के बाद, तो उसको प्रणाम कर। उसने कहा मैं नहीं करता प्रणाम वरना, मुझे पसंद नहीं है गुरु बनाना, मुझे गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पिता के डर से उसने डांट फटकार करने से उसने उसको प्रणाम किया, और गुरु ने देखा इसके पास कोई लक्षण नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, लेकिन इसने प्रणाम कर लिया। तो उसके कान में एक चीज बोली कि भाई ये ऐसा है कि सबको मैं मंत्र देता हूँ, तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये 3 बार ऐसा बोल क्लीम। तो उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलेगा? क्या क्लीम बोलूंगा। तो उसके मुंह से एक बार क्लीम निकल गया। फिर बोला कि बोल क्लीम, क्या मैं नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलेगा? कि क्लीम नहीं बोलूंगा। ठीक है। फिर बोला कि बोल क्लीम, क्या नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं बोलना। क्या नहीं बोलेगा? कि क्लीम। 3 बार क्लीम उसके मुंह से निकलवा दिया। बोल पहले कान में बोला, फिर उसके मुंह से जबरदस्त बुलवा दिया, और फिर उसको एक उपदेश दिया। क्या दिया कि मैं एक बात बताता हूँ बेटा, जब भी तेरा शरीर छूटे ना, और शरीर छूटने के बाद एक दूसरी दुनिया दिखाई देगी तुझे। उस वक्त तुझे जब भी कोई दिशा हिसाब किताब ऊपर वाला मांगता ही है, जैसे हम बोलते हैं जैसे धर्मराज जी, जो भी कहीं भी ऐसी सत्ता में जाएंगे जरूर हमारे आत्मा, वहां पर तू एक बार जरूर कहना कि मेरा गुरु है पीछे से। और मेरे गुरुदेव ने ऐसा बोला है कि कोई 3 बार गलती से गुरु के दिए हुए मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिसाब किताब तो जरूर बोल देना। ये बात याद रखना, तो गुरु की दी बात भूल नहीं सकते। तो उसको याद रही, उसने कभी गौर नहीं किया, और ऐसा करते करते उसको वो आदमी रहा इंसान, कुछ सुधरा नहीं।
लेकिन गुरु ने उसको कुछ बातें बोली, वो उसके जीवन पर्यंत कैसे काम आई देखिए आप। तो कुछ दिनों के बाद इंसान करते करते कहीं दुर्गति मारा गया तो ऊपर हिसाब किताब हुआ यमराज जी के पास, ठीक है। अब यमराज जी ने उसको पूछा चित्रगुप्त जी, भाई इसके खाते में क्या हिसाब किताब है महाराज। यमराज इसने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत रुपयों के पैसों में मतलब अत्याचार के सिवा इसने जीवन में कुछ नहीं किया। जीवों को परेशान किया, शोषण किया लोगों के साथ मार की। इसके जीवन में कुछ अच्छा कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ नरकगामी पुरुष ही है। इसकी आत्मा को जितना यातना दी जाए उतनी दी जाए महाराज, कम है। तो यमराज जी ने यातना देने के विचार किया। उससे पहले उसने उसे क्या याद आया कि मेरे गुरु हैं, और उसके गुरु ने क्या कहा था कि मरने के बाद जब ऐसा कभी हिसाब हो तेरे पास, ऊपर वाला वो हिसाब ले, तब तुम ये मेरा सवाल करना कि मेरे एक सिद्ध पुरुष गुरु हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि 3 बार गुरु के दिव्य मंत्र का कोई गलती से उच्चारण कर ले तो उसके साथ क्या होना चाहिए। तो उसने बोला कि ठहरो महाराज, दंड देने से पहले एक मेरी बात सुन लो। क्या? मेरे एक सिद्ध पुरुष हैं, वो गुरु हैं, ठीक है, वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कि हाँ सिद्ध पुरुष, भाई गुरु तो तेरे सिद्ध पुरुष हैं, बिल्कुल हैं। कि उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि कान में मेरे मंत्र दिया था, और उस मंत्र को मैंने 3 बार उच्चारण किया था गलती से, आगे मैंने उच्चारण नहीं किया। लेकिन उस वक्त गुरु जी ने मुझे ये भी कहा था कि कोई गलती से गुरु के दिए मंत्र का उच्चारण कर ले तो यमराज जी से किसी से वो ये पूछ लेना कि उसका फल क्या है। यमराज जी ने कहा भाई गुरु ने दिया बात तो देखो, देवता शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं और किस तरह निवारण करते हैं। तो यमराज जी ने कहा भाई ये तो हमें पता नहीं चला कि भाई कि 3 बार कोई गुरु के दिए मंत्र गलती से उच्चारण कर ले तो क्या होना चाहिए। तो उसके केस को पेंडिंग कर दिया गया, रोक दिया गया कि भाई तेरा हिसाब बाद में करेंगे, भाई ये मेरे हिसाब कर दो, बाकी बताओ जो मैंने दंड किया वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यमराज जी ने कहीं यमराज जी को याद समझ में नहीं आया क्या किया जाए। तो यमराज जी ने क्या किया, उसको अपने रथ में बिठाया और ले चले ब्रह्मा जी के पास। कौन ले चले? यमराज जी। और बोला कि महाराज एक चीज़ बताइए, कोई इंसान अगर कि इसको क्यों ले। यमराज जी उसको देखते हुए खड़े हुए, पहला तो ब्रह्मा जी इसको देखते हुए, नहीं भाई यमराज जी अगर किसी को साथ में लाए तो कोई ज्ञानी पुरुष ही होगा जिसको रथ में बिठा के ले आए। तो उसको देखते ही ब्रह्मा जी खड़े हुए, और खड़े होने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भाई अब यमराज जी अगर साथ आए तो वो ज्ञानी पुरुष ही होगा। तो यमराज जी ने रोका कि भगवान इसको प्रणाम मत कीजिए, तो नीच आदमी अदमी इंसान है। तो कहते हुए आप इसको क्यों रथ में से डाके क्यों लाए हैं मेरे पास। ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए उसको, देखो। और तो ब्रह्मा जी के आप इसको मेरे पास क्यों लाए कि महाराज एक मैं केस में फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ कि इसने बोला कि गुरु के सिद्ध गुरु के दिए हुए मंत्र का 3 बार गलती से उच्चारण करने से उसके हिसाब भी कुछ होना चाहिए शास्त्र में, अगर पापों का हिसाब होता है तो भाई। और ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी का ये तो मेरे पास जवाब है नहीं, वास्तव में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसने किया क्या, उसने क्या गुरु के दिए क्लीम बीज मंत्र का, माता जगत जननी उसके बीज मंत्र का 3 बार गलती से उच्चारण कर लिया, और गुरु ने कहा इसका हिसाब भी तू मांग लेना भगवान से, अभी मांगने चला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये मेरे पास तो जवाब है नहीं। तो ऐसा करते हैं भाई कि भगवान विष्णु को पता होगा। तो ब्रह्मा जी और यमराज जी और साथ में वो इंसान पीछे रथ में बैठा जा रहे हैं, कहाँ? विष्णु भगवान के पास बैकुंठ जा रहे हैं। ब्रह्मलोक को चला गया, बैकुंठ चला है वो इंसान, जाके बोला हे विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान भी वही, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी उसको देख खड़े हुए प्रणाम किया। भाई अगर जिसके साथ ब्रह्मा जी और यमराज जी स्वयं आए वो सिद्ध पुरुष ही होगा, संत होगा, उसको प्रणाम किया। तो फिर बोला कि महाराज आप इसको प्रणाम कीजिए, तो नीच इंसान अदमी इंसान है, ये तो पापी पागल है। तो क्या आप इसको मेरे पास क्यों लाए कि महाराज हमें केस के अंदर फंस गए कि क्या फंस गए, क्या इन्होंने गलती से इसने जीवन पर्यंत इसने पाप किए, लेकिन इसने सिद्ध गुरु का सहारा लेकर 3 बार को 3 बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया। अब इसका क्या पुण्य होता है, शास्त्र में ऐसा कोई लिखा है भाई इसके पुण्य भी कुछ होने चाहिए। और ये कहता है मेरे उसका हिसाब करो गुरु के दिए हुए मंत्र का, बाकी मैं अगला हिसाब आप बाद में करिए। विष्णु भगवान में भी कहीं याद ऐसा कोई तो विधान है नहीं, हमने पढ़ा नहीं भाई 3 बार कोई गलती से गुरु के दिए हुए मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसके साथ क्या होना चाहिए। तो ऐसा करके वो चले गए कि महादेव के पास मोक्ष के अधिकारी हैं, ज्ञानी हैं, तो उनके पास मृत्यु और मोक्ष के देवता, उनके पास उत्तर होगा। तो महादेव के पास चले गए। अब क्या हुआ, महादेव ध्यान समाधि में बैठे थे, और महादेव ने भी उनको देखा। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान साक्षात यमराज जी, और पीछे वो इंसान बैठा है रथ पर, और आए। महादेव ने सबको प्रणाम किया और उसको भी प्रणाम किया।
तो आप लगे महादेव इस नीच इंसान को आप क्यों प्रणाम करते हैं, तो पापी मूड है। तो कि इस पापी मूड को शिव लोक में आप क्यों लेके गए कि महाराज हम एक केस के अंदर फंस गए हैं। तो यही बात हुआ था, उन्होंने बताई इसने 3 बार गुरु के दिए क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया, तो गुरु ने इसको वरदान बोल दिया कि कहीं भी तेरा हिसाब हो तो ये पूछ लेना कि गुरु के दिए मंत्र का 3 बार गलती से उच्चारण कर ले तो क्या होना चाहिए। भाई शास्त्र में उसका पुण्य तो कुछ होगा, वो मेरे पास दे, मेरा हिसाब उसमें भी करिए, आप पापों का करते हैं। तो महादेव का ये बताएं तो यार मुझे भी नहीं समझ में आया। भाई 3 बार कोई भाई फंड हर चीज का पुण्य है और फल होता है। अब सिद्ध गुरु ने दिया तो कुछ पुण्य होगा। तो तीनों समझ नहीं पाए, तीनों देवता। और क्या भाई लास्ट में इन्होंने विचार किया कि ये बीज मंत्र है किसका, कि ये शक्ति का बीज मंत्र है क्लीन। कहते गुरु ने क्या किया कि गुरु ने काली को सिद्ध कर रखा था। माता जगदम्बा जो साक्षात जगत जननी है, उन्होंने सिद्ध कर रखा था उसको, और उसने कान में इसके मंत्र दे दिया। 3 बार इसने उच्चारण कर लिया गुरु के कहे अनुसार, कहना तो माना तभी 3 बार बोला। हाँ, तो इसका बीज मंत्र किसका है कि बीज मंत्र जगदम्बा का है। तो जगदम्बा के पास इसका कोई सोल्यूशन होगा, उसके पास जरूर ना कुछ उपाय होगा। हम जगदम्बा के पास जाते हैं। तो तीनों देवता और यमराज जी साथ में उसको रथ में बिठा के पीछे ले जा रहे हैं। कहाँ? देवी के धाम, जगदम्बा साक्षात जगत जननी, उसके धाम लेके गए। और तीनों ने यही बात रखी। माता देखती रही, मुस्कुराती रही, और सबने यही बात सुनी, महाराज इस माता इसने ये किया है, वो किया है, सब किया है। तो जगदम्बा ने कुछ नहीं किया, उसको इशारा किया मेरी तरफ बाजू। वो इंसान चला गया माँ के पास। माँ ने गोद में उठा के बिठा दिया अपने गोद में, और कहा कि अब भी आपको समझ में नहीं आया, जिसने सिद्ध गुरु के दिए मंत्र का और गुरु के कहने से उच्चारण किया है, इसका गुरु मुझे सिद्ध था पहले से, मेरे भी मंत्रों को सिद्ध कर रखा था इसने। जैसे इसने गुरु के मंत्र को उच्चारण किया, गुरु की सिद्धियां इसके अंदर चली गई, गुरु की ऊर्जा इसके अंदर चली गई। अनुभव की बात बताई और कहा ऐसा विधान है कि सिद्ध गुरु के दिए अगर मेरा उच्चारण करता है तो उसको ब्रह्मा विष्णु साक्षात यमराज उसको पकड़ कर मेरे पास लाते हैं, मेरी गोद में बिठाते हैं। ये इसका पुण्य। गुरु जगदम्बा माता की जय। इसीलिए गुरु के मंत्र की बड़ी विशेषता होती है। दुनिया चाहे कुछ भी की, आत्म के ज्ञान को समझ, गुरु ने जो रट दिया वो रटते रहे, इसमें कल्याण। भक्ति भाव करिए, इंसान को करना चाहिए। इसी तरह जीवन जी और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहिए। दुनिया आपको उलझना नहीं है, सीधा सटीक रास्ता है। एक गुरु से प्रीत करके, गुरु क्या है, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु पीछे पड़े हमें सब कुछ मिल जाएगा, वो नहीं। गुरु में प्रीति और भगवान की भक्ति बोलते ना, हरि की भक्ति, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा क्या? नित्य पादुका का पूजन ही गुरु की सेवा है। उनको आशीष निभाकर, जिस प्रकार एक बच्चा पढ़ने जाता है तो माता पिता की आशीष लेकर पढ़ने जाता है, इसी प्रकार गुरु का आशीष लेकर, हे गुरुदेव आज अब महादेव की मेरा आराधना कर रहा हूँ, आज मेरे इष्ट की आराधना कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिले तो वो इष्ट, तो वो कृपा और वो भी दान पुण्य। मैंने बोला ना, गुरु के बाद जो भी गुरु ने बताया वो कर्म करने से अनंत तो अनंत बढ़ जाते हैं, आपके पुण्य संचित होते हैं। यही गुरु की महत्ता है। अरे जितनी कहेगा, मैंने क्या कहा, गुरु की महत्ता को मैं शब्दों में नहीं कह सकता। आपने जितने भी कुछ सुनोगे, मैं खुद ही ये सोचता हूँ कि क्या कहा क्या हूँ आपको। इसलिए गुरु की महत्ता अनंत असीम, इसको अनंत असीम उसको आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। सतगुरु दी